तौहीद से भी ये जरूरी गुजारिश है, जो इस गुस्ताखी रसूल के मौजू पर खड़े होकर अहले शिर्क की बाहों में बाहें डालकर मुश्तरका प्रोग्राम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इंडिया ने या हिंदुओं ने हमारे नबी की तौहीन की और ऐसे प्रोग्राम में शरीक होते हैं जहां अल्लाह की तौहीन होती है। या अली मदद के नारे लगाए जाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंजती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इस नारे के मुकाबले पर अहले शिर्क कब्र परस्तों का खड़ा हुआ नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ये सदा गूंजती है। और उनके अकीदे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर है, मौजूद है, मदद करने पे कादिर है, और ये उनके नाम की पुकार है। अद्दुआ हुवल इबादा, पुकार तो इबादत है जो खालिस अल्लाह की होगी। रसूलुल्लाह के नाम की पुकार भी बुलंद नहीं होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी नबी और वली और फरिश्ते के नाम की पुकार भी बुलंद नहीं हो सकती। अद्दुआ हुवल इबादा, ये पुकार इबादत है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बंदों को तो हुक्म ही ये है कि इबादत खालिस अल्लाह की करें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मसले पर अहले शिर्क के साथ एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और वहां अल्लाह की तौहीन हुई और आपकी जुबान बंद रही। भाई अगर आपको वहां जाना पड़ गया, प्यारे नबी की शान बयान करने के लिए जाना पड़ गया, बयान कीजिए, लेकिन अगर वहां अल्लाह की तौहीन हो, अल्लाह की गुस्ताखी हो, शिर्क अकबर की पुकार बुलंद हो, तो अल्लाह के लिए गैरत तौहीद को जगाइए और उस शिर्क का रद्द कीजिए। और अगर इतनी जुर्रत नहीं है आपके अंदर तो जाइए ना। अगर कहीं फंस गए हैं और आपकी मौजूदगी में शिर्क अकबर के नारे लग रहे हैं और आप ईमान की उस कमजोर तरीन कंडीशन पे हैं कि ना तो रद्द कर सकते हैं, ना जुबान से रोक सकते हैं, ना हाथ से रोक सकते हैं, तो कम से कम उस मजलिस को छोड़ दीजिए, उनकी हां में हां ना मिलाइए, उस मजलिस को छोड़ दीजिए। और ये ईमान की कमजोर तरीन कैफियत है। लब्बैक के किसी वारिस ने आज तक इस शैतान का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या विरासत ऐसे मिल जाएगी? तुम्हारे नारे को वो शिर्क कह रहे हैं और तुम फिर उन्हीं चाटना चाहते हो। ना समझ तो लोग होते ही हैं, मगर गद्दारी तो सही नहीं। अब देखो, मैं जवाब देता हूं। वो कहता है चूंकि इसने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा, तंजीम का नाम और नारा, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के मुकाबले में ये मुशरिक हुआ। देवबंद की पूरी जुर्रियत को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब और जवाब दे रहा हूं। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, कोई हयाती ममाती देवबंदी वहाबी जजीदी इंशाअल्लाह क़यामत तक लब्बैक के नारे का जवाब नहीं दे सकेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। क्या सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी के लिए जायज था कि वो सरकार को अल्लाह कहे? वहां तो सजदे से भी रोका गया। जो दीन सरकार की जाहिरी हयात में था वही बाद में आज भी है। मेरे रब का ना कोई जमीन पे ऊपर जो हो उनमें से कोई शरीक है, और ना ही दुनिया में से जो चले गए हैं उनमें से कोई शरीक है। जब सहाबा में से किसी ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह नहीं कहा तो हम भी अल्लाह नहीं कहते। जब सहाबा ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा
तुम आज भी लब्बैक या या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब देखिए ये हदीस नंबर बुखारी शरीफ की 128 है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सनद है पूरी सही है, हर हरफ का मैं जिम्मेदार हूं। हद्दसना अनस इब्न मालिक, पूरी सनद। हद्दसना इसहाक इब्न इब्राहीम काल हद्दसना मुआज इब्न हिशाम काल हद्दसनी अबी अन कतादा काल हद्दसना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ुन रदीफहु अला रहले। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पे तशरीफ फरमा थे, कजावे पर। पीछे हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे। क्या शान है मुआज़ तेरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह सवारी पे बैठे हुए तसव्वुर तो करो। काला या मुआज़ इब्न जबल काला लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, हालांकि साथ बैठने वाले को इतना कोई आवाज देने की जरूरत भी नहीं, मगर वहां दी तो मरकज़े सिरात मुस्तकीम तक पहुंची। या मुआज़ इब्न जबल काला, किसने कहा? हजरत मुआज़ बिन। सुना किसने? सबसे बड़े तौहीद परस्त ने। कहा क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के सिवा किसी को लब्बैक कहना शिर्क होता, बिदअत होता, कोई हल्की सी गलती भी होती, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के दीन का मुहाफिज कौन हो सकता है। सरकार ने जैसे सजदा करने से रोक दिया था, जब सहाबा ने इजाजत मांगी थी कि महबूब दिल चाहता है आपको सजदा करें, तो यहां भी रोक सकते थे सरकार कि मुआज़ मुझे लब्बैक ना कहो। ये लब्बैक का लफ्ज अल्लाह के लिए नहीं था, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं था, ये लब्बैक या अल्लाह नहीं था, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और एक बार नहीं, 20 बार। दीगर सहाबा का भी बुखारी में जिक्र है। तो अगर तलबिये से टकराव होता तो सरकार फरमाते, मुआज़ इतना जल्द दीन भूल गए हो। और अगर कोई विसाल और बाद अज़ विसाल की तकसीम करे, उसे कहो फिर कि ये दीन कौन सा है कि अल्लाह का जमीन के ऊपर कोई शरीक मान ले तो कुछ नहीं होता, कब्र वाला कोई माने तो फिर जुर्म हो जाता। हयात मौत का फर्क करने का तो ही मतलब बनता। जबकि मेरे रब का ना जिंदों में कोई शरीक है, ना बाद अज़ विसाल कोई शरीक है, तो फिर मानना पड़ेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा डी चौक में नहीं खड़ा गया, फैजाबाद में नहीं खड़ा गया, ये मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया है और क़यामत तक के लिए इसको पढ़ाया गया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक